दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्मे एजुकेशन पॉइंट पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं समान ज्ञान पर आधारित 30 बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या पहले की तरफ। क्वेश्चन संख्या पहला है, क्वेश्चन पूछ रहा है आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनाया था? जहांगीर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, आराम बाग की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। आराम बाग को राम बाग के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम बाग ए गुल अफसान भी है। मुगल बादशाह बाबर ने इसका निर्माण 1528 ईस्वी में किया था। आते हैं हम क्वेश्चन संख्या दूसरे की तरफ। क्वेश्चन संख्या दूसरा है, पूछ रहा है 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जी.के. गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी ने। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1616 ईस्वी में तिलक के द्वारा राष्ट्रीय मांग के आधार पर की गई थी। आते हैं वीडियो की तीसरे क्वेश्चन की सीरीज पर। तो आपके सामने जो तीसरा क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी का इतिहास या विवरण प्राप्त होता है? जल्लड़, कल्हड़, बिल्हड़, कालिदास। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कल्हड़। इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 1148 से 1150 के बीच हुई थी। कल्हड़ ने 11 अंत ग्रंथों का सहयोग लिया जिसमें से अब केवल नीलमत पुराण ही उपलब्ध है। आते हैं वीडियो के चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन बलबल, इल्तुतमिश। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिकंदर ये सानी का पद ग्रहण किया गया था। आते हैं वीडियो संख्या 5 की तरफ। वीडियो संख्या 5 है, पूछ रहा है निम्न में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? एनी बेसेंट, मैडम भिकाजी कामा, कल्पना दत्त, प्रीतिलता। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा। इनका जन्म 14 सितंबर 1861 ईस्वी को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। लोगों की मदद और सेवा के लिए इन्हें जाना जाता है। आते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 पूछ रहा सुदर्शन झील का निर्माण किस शासन के काल में हुआ था? अर्थात सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील का निर्माण गुजरात के गिरनार में कराया था जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इसका निर्माण इतनी मजबूती से हुआ था कि 400 वर्षों तक इसकी मरम्मत की आवश्यकता नहीं हुई। और वीडियो के आते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है पुष्पभूत राजवंश की वंशावली निम्न में से किस राजा के नाम से प्रारंभ होती थी? प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, नरवर्धन, आदित्य वर्धन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। यह थानेश्वर का राजा था जो 6ठी शताब्दी के मध्य शासन करता था। आते हैं क्वेश्चन संख्या 8वें की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8वां पूछ रहा निम्न में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृत का प्राचीनतम रूप है? जोरवे संस्कृत, कायथा संस्कृत, आहार संस्कृत और मालवा संस्कृत। तो इसका पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा आहार संस्कृति। आते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 है, पूछ रहा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत किसमें विभक्त था?
अर्थात मौर्य साम्राज्य की जब स्थापना हुई उससे पहले उत्तरी भारत किसमें विभक्त था? 20 राजतंत्रों में, 2 राजतंत्रों में, 10 राजतंत्रों में तथा 16 महाजनपदों। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 16 महाजनपदों में। आते हैं क्वेश्चन संख्या 10वें की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10वां है, पूछ रहा है कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालका स्तूपों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? अर्थात बालका स्तूप का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो पहला पॉइंट आपका है पवन के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, हिम नदी के द्वारा, नदी के द्वारा। तो नदी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, हिम नदी वाला भी ऑप्शन गलत, और भूमिगत जल का ऑप्शन, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पवन। पवन के द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित बालका स्तूप का निर्माण होता है। इसे बालका स्तूप या टिब्बा भी कहा जाता है। आते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 है, पूछ रहा है निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? अर्थात पूछ रहा है वायुमंडल की संरचना के आधार पर सबसे निचली परत कौन सी है? तापमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और क्षोभ मंडल। तो जो सबसे निचली परत है कौन सी है? क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। पारतंत्र के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं कहाँ घटती हैं? क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 पूछ रहा है पूर्ववर्ती नदी है गोदावरी, यमुना, गंगा, सतलुज। तो गोदावरी भी नहीं हो जाएगा, यमुना भी गलत है, गंगा भी गलत है, सही ऑप्शन हो जाएगा सतलुज। सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियाँ कौन सी नदियाँ हैं? पूर्ववर्ती नदी हैं जो हिमालय के उत्तर से निकलती हैं। आते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 पूछ रहा है पृथ्वी के बाहरी परत को कहते हैं प्रपटी, क्षोभमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला प्रपटी या क्रस्ट। यह एक ठोस परत होती है। आते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 है निम्न में से कौन सी गर्म धारा है? क्यूरोसियो धारा, लेब्राडोर धारा, कनारी धारा और क्यूराइल धारा। ये तीनों कौन सी जल धारा हैं? ठंडी धारा। और ये क्यूरोसियो धारा गर्म जल धारा है। ये लेब्राडोर धारा ठंडी महासागरीय धारा है, कनारी ये आंध्र महासागर की ठंडी जल धारा है और क्यूराइल प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। आते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 15 है, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो इससे सबसे सस्ता साधन सड़क परिवहन भी नहीं होगा, रेल परिवहन भी नहीं होगा, वायु परिवहन भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? तीसरा जल परिवहन। अर्थात परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन। जल मार्गों के द्वारा जहाज़ों से कई टन माल एक साथ लाए जा सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। पूछ रहा गोदावरी नदी निकलती है अमरकंटक से, बैतूल से, नासिक से, महाबलेश्वर से। अमरकंटक से भी नहीं निकलती, बैतूल से भी नहीं निकलती है, महाबलेश्वर से नहीं निकलती। कहाँ से निकलती है? नासिक से। यह दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। आते हैं क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। पूछ रहा है स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, लाल सागर को मध्य सागर से, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से और भूमध्य सागर को अरब सागर से। भूमध्य सागर अरब सागर वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, भूमध्य अटलांटिक, लाल अरब ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। इसका निर्माण 1858 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर की देखरेख में किया गया था। यह नहर 168 किलोमीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी तथा औसत गहराई 16.5 मीटर है। आते हैं वीडियो की
अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन संख्या 18 पूछ रहा है मेघालय का मेघालय का पठार विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार, अरावली पठार, हिमालय पठार और तिब्बत का पठार। तो इसका जो विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार। यह पठार उत्तरी, दक्षिण और पश्चिमी सीमाओं पर क्रमशः गारो, खासी और जयंतिया हिल्स पर स्थित है। क्वेश्चन संख्या 19 है, पूछ रहा है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर वी.एन. राव, के.एम. मुंशी, के. सुब्बा राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं, के. सुब्बा राव भी नहीं, के.एम. मुंशी भी नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, डॉक्टर वी.एन. राव। यह एक ICS अफसर थे तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पहले स्थायी प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन संख्या 20वें की तरफ। क्वेश्चन संख्या 20 से पूछ रहा, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, कार्य मंत्रणा समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसके जो सबसे बड़ी समिति है कौन सी है? प्राक्कलन समिति। इसका संबंध वार्षिक बजट की वित्तीय समिति से होता है। यह समिति में 30 सदस्य होते हैं। सभी के सभी कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन संख्या 21 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 21 से पूछ रहा है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? 1979 ईस्वी में, 1978 में, 1970 में, 1976 ईस्वी में। पहला ऑप्शन भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। कौन सा ऑप्शन से होगा? चौथा, 1976 ईस्वी में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। यह रूस के संविधान से लिया गया था। आते हैं क्वेश्चन संख्या 22 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 22, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पूछ रहा, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1987 में, 1959 में, 1968 में, 1972 में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 1959। 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। आते हैं क्वेश्चन संख्या 23 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 23 है, पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? अर्थात संविधान संशोधन 43वां संविधान 73वें संविधान संशोधन में किसे जोड़ा गया? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। इसका ऑप्शन आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। आते हैं क्वेश्चन संख्या 24 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 24 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? स्थानीय निकाय को, राज्य तथा केंद्र को, राज्य सरकार को। स्थानीय निकाय को भी नहीं प्रदान है, केंद्र तथा राज्य को भी नहीं, राज्य को भी नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा केंद्र सरकार को। अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। आते हैं क्वेश्चन संख्या 25 की तरफ। ये जीके का क्वेश्चन है, पूछ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश में गए थे? अर्थात G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में। तो इटली में भी नहीं हुआ था, जर्मनी में भी नहीं हुआ था, इंग्लैंड में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। यह 45वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के बिआरित्ज नामक शहर में आयोजित किया गया था। आते हैं क्वेश्चन संख्या 26 की तरफ। पूछ रहा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 34, 33, 31, 30। पहले कितनी होती थी? 30, लेकिन 4 और न्यायाधीशों की
नियुक्ति हो जाने के कारण इस समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 34। आते हैं क्वेश्चन संख्या 27 की तरफ। पूछ रहा है लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? दिसंबर 2015, नवंबर 15, दिसंबर 2014, नवंबर 2014। तो इसका जो सही ऑप्शन है 26 दिसंबर 2015 को लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन हुआ। आते हैं क्वेश्चन संख्या 28 की तरफ। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। 12वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में और 9वीं अनुसूची में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 11वीं अनुसूची वाला भी गलत, 12वीं वाला भी गलत, 10वीं वाला भी, 9वीं अनुसूची में और अनुच्छेद 31 ख में अंतर्निहित है। आते हैं क्वेश्चन संख्या 29 की तरफ। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। विटामिन एवं खनिज लवण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा विटामिन और खनिज लवण। आते हैं क्वेश्चन संख्या 30 और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ये बताइए कि 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? सेकना, तलना, भूनना और उबालना। तो सेकना भी नहीं है, तलना भी नहीं है, भूनना भी नहीं है। कौन सी विधि सबसे उत्तम है? उबालना। उबाल कर पकाया गया भोजन हल्का, सुपाच्य व गुणवत्तापूर्ण होता है। साबुन, दाल, सब्जियां व मांस आदि पकाने की यह एक उत्तम विधि है। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल का आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।